कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं तथा व्यर्थ में ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से मोहित इन पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आगे श्लोक 41 से 42 में बताया है कि अपना शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, शब्दाद विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त रस्सी है, 10 प्राण धुरी है, धर्म अधर्म पहिए हैं, इनका जीव रथी है, ओमकार उस रथी का धनुष है, जीवात्मा वाण है। अतः इन सारे साधनों का लक्ष्य परमात्मा में तन्मय होना है। आगे वैदिक कर्म से 2 प्रकार से बताए हैं, एक प्रवृत्ति परक, दूसरा निवृत्ति परक का वर्णन किया गया है। श्लोक 62 से 66 में ध्यान का निरूपण किया गया है, जिसमें भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत का निरूपण है। तथा यह कहकर नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि राजन, भक्तिमान नर शास्त्र में कहे हुए इन कर्मों को करके घर में रहते हुए भी परम गति को प्राप्त करता है। उसके बाद नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा, जिससे लंपट गंधर्व के रूप में मिले हुए श्राप का वर्णन करते हैं तथा दूसरे श्राप से प्राप्त शूद्र जन्म में महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा से ब्रह्म के पुत्र की पदवी पाने का वर्णन करते हैं। उसके बाद सारे धर्मों के मूल उपदेशक ऋषि मुनि कृष्ण के दर्शन के लिए तुम्हारे पास आया करते हैं, इसलिए कृष्ण सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है, यह इंगित किया। और जिसको कोई भी अच्छी तरह से वर्णन नहीं कर सकता है, वह प्रभु ही कि हम मौन भक्ति और संशय के द्वारा पूजा करते हैं, तथा भक्तवत्सल प्रभु ही यह पूजा स्वीकार कर लें, हम पर प्रसन्न रहें। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से भेदा श्री करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म हैं, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। जय। बहुत सुंदर उपाध्याय जी। पुराने जमाने में जैसे नवकार मंत्र में नमो हरिअनंताणम, नमो वज्जाणम, नमो आयरियाणम, नमो सवलोए सुसाहुणम कहो है, वो दरअसल मूल में अपने यहाँ की कैटेगरीज होती जो जैन लोगों ने भी स्वीकार करी हैं। वो लोग यूँ कहते होंगे उनके यहाँ की कैटेगरी अपन ने स्वीकार करी हैं, पता नहीं क्या है भूतकाल को रहस्य। मगर एक मज़ेदार बात बताऊं कि अपने यहाँ की कैटेगरी जो ग्रेडेशन होती, जैसे आज वो है ना कि लेक्चरर, फिर प्रोफेसर, फिर वाके ऊपर क्या हुआ है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल, ऐसे जो कैटेगरी हुए हैं वैसी कैटेगरी अपने यहाँ भी होती। और वहाँ में गुरु, ऋत्विक, उपाध्याय और आचार्य ऐसे कैटेगरी होती थी। ये उपाध्याय शब्द संस्कृत को तो वो प्राकृत में अपभ्रंश को के उवज्जाय भयो, उवज्जाय को ओझा भयो, ओझा को जा भयो। ऐसा इतिहास है या कोई इटमोलॉजी को। तो उपाध्याय जी ने बहुत सुंदर उपाध्याय की वो बताई गई थी बात। आचार्य के लिए बताया कि जो दीक्षा भी दे और वेद भी सिखावे वो आचार्य, पर दीक्षा नहीं ली होए और वेद सिखावे वो उपाध्याय। और जो दीक्षा भी नहीं दी और वेद सिखायो भी नहीं हो पर वैदिक कर्म करवाने में अपने को असिस्ट करते हो या इंस्ट्रक्शन देते हो, वाको नाम ऋत्विक। और वाके बाद एक कैटेगरी आई कि एक अक्षर भी कोई से सीखो है तो वाको गुरु मानना चाहिए। तो यह तरीके की ग्रेड थी पुराने जमाने की। कोई से एक अक्षर भी अपन ने सीखो तो वाके प्रति अपने को गुरु भाव रखना चाहिए। सो गुरु, ऋत्विक, उपाध्याय और आचार्य ऐसे कैटेगरी होती थी। तो उपाध्याय जी ने आज अपने को भागवत के मिश्र प्रकरण को अंतिम अध्याय अच्छे तरह से सिखाया। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। हाँ, ये भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत
कि मूल कथा ऐसी है, टॉप ऑफ द अंडरस्टैंडिंग और टॉप ऑफ द फीलिंग भावाद्वैत है। सबसे उच्चतम शिखर पे भावाद्वैत है, वाके नीचे क्रियाद्वैत है और वाके नीचे द्रव्याद्वैत है। हाँ, ये वही प्रश्न आ गया फिर से, द्रव्याद्वैत, क्रियाद्वैत, भावाद्वैत भूति लीला में कैसे आ गए? हाँ, वही बता रहा हूं। पर ये तो आप ब्लैंक चेक दे गए बिना वासना के। ये रखो भाई, कौन को है ब्लैंक चेक? ये ले जाओ, ये द्रव्याद्वैत हो गया। क्या एक बात समझो, कल भी मैंने वह बात पे थोड़ा भार दे के बतायो तो, समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानम। अपने को प्रभु ने अहंकार दियो है। कल मैंने वह को विस्तृत विवेचन किया कि अहंकार कैसे अविद्या रूपी पोस्टमास्टर के द्वारा भेजी गई प्रभु की अपने को गिफ्ट है। तो गिफ्ट बहुत ऊंची है, वो मिली है जा पोस्टमास्टर के कारण। वो पोस्टमास्टर अपने को ज़्यादा प्रिय है बजाय के गिफ्ट भेजने वाले के। वह को भी मैंने आपको चुटकुला एक सुनाया। तो मिश्र वासना को यही तरीके को नेचर हुआ है। पर वो जो अपना अहम है, वह के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अपना अहम अपन कोई से शेयर नहीं करना चाहें। कल या परसों मैंने ये बात बताई थी कि अपन ममता शेयर करने तैयार हो जाएं, पर अपन अपनी अहंता कोई के साथ शेयर नहीं करें। तो और खूबसूरती पाछी ये है हिरण्यकश्यपु की, हो हर अपने अंदर एक हिरण्यकश्यपु छिपो गयो है कि दूसरे की अहंता सहन नहीं करे, पर खुद की अहंता सबको सहन करनी चाहिए, ऐसे मान के चले। वो देव को पूजें, ऋषि को पूजें, उनकी भी तो गरीबन की कोई अहंता होगी कि नहीं, वो सहन नहीं होगा। पर मेरी अहंता सबको सहन करनी कि मैं सबसे पूज्य हूं। तो अहंता को एक ये भी एक बहुत मजेदार स्वरूप है, और ये स्वरूप है करके अहंता है। मैं अहंकार और मद और मात्सर्य तक विकृत या विकसित होने की सामर्थ्य है। यदि ये वहां में बीज में ये बात नहीं रही भई होती अहंकार में, तो फिर उतना विकास हो नहीं सके वह को कि अहंता को विकास अहंकार में हो जाए, अहंकार को गर्व में हो जाए, गर्व को फिर मद में हो जाए, और मद को फिर मात्सर्य में हो जाए, और बहुत आगे बढ़े तो मोह भी हो जाए। तो वहां तक जो आपको विकास की रेखा है वो यहाँ में रही भाई, ये पोटेंशियलिटी है। कि भगवान में क्यों नहीं हुए है, वह को कारण ये है, एक खूबसूरत कारण देखो समझो, कि भगवान की अहंता के बाहर कोई की अहंता है नहीं। कोई की अहंता ऐसी अहंता नहीं है जो भगवान के अहंता के बाहर होए। जैसे कोई भी स्टेट, चाहे राजस्थान होए, चाहे मध्य प्रदेश होए, चाहे गुजरात होए, चाहे महाराष्ट्र हो या कर्नाटक होए, भारत की बाउंड्री के भीतर है। आयो ना, बाकी अपनी बाउंड्री होंगी, पर वो सारी बाउंड्रीज जो हैं, बाकी जो सारी सीमाएं हैं, वो भारत की सीमा के भीतर कहीं न कहीं सेट भई हैं। तो भगवान की अहंता के बाहर कोई की अहंता हो ही नहीं सके है। तो भगवान जा वक्त अहम कहें, वह वक्त उनके सामने कोई अहंता है ही नहीं, क्योंकि वह अहंता में तो सब कुछ समाया भयो। तो वह अहंता में न तो गौरव करने को कोई विषय है, चाहे तो नहीं कर सके भगवान। कौन के कंपैरिजन में अपनी अहंता को वो
एनहेंस करेंगे। कोई होए दूसरो अहम तो वाक्य में करें ना, जैसे आप हो तो आपके कंपैरिजन में मैं अपनी अहंता को ऊंची मानूं। भगवान के अहम के कंपैरिजन में कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि एको हम बहुश्याम, मैं एक अनेक भयो हूं। तो वो एक की जो अहंता है वो तो अनेक की अहंता में देश की सीमा की तरह या पृथ्वी के गोला की तरह व्याप्त है, जहां में सारे देश आपस में झगड़ते होंगे, माने हिंदुस्तान पाकिस्तान झगड़े, पर पृथ्वी को तो दोनों ही पार्ट हैं कि नहीं। तो चाहे दैवी या अहंता होए, चाहे आसुरी अहंता होए, चाहे मिश्र अहंता होए, चाहे दैवी होए, चाहे दानवी होए, चाहे मानवी अहंता होए। और ये तो क्योंकि अपन को थोड़ी सी बुद्धि ज़्यादा दे दी करके अपन ऐसे समझे हैं, अपन ऐसे समझे हैं कि अहंता को जो है वो अपने में ही है, पर अहंता को बोध जानवरन में भी है। हो वो अहम शब्द नहीं वापरे हैं, पर उनको भी अपने अहंता को बोध तो बराबर है। और कुछ कुछ जानवर हैं जो विकास के सोपान पे मनुष्य के करीब हैं, उनमें अहंता अहंकार में भी विकृत हुए है। ऐसे नहीं, अहंता जो है वो अहंकार में भी विकृत हुए है, अहंकार में विकृत नहीं हुए बल्कि और ज़्यादा मद तक भी विकृत हो सके है, और मात्सर्य में भी विकृत हुए है, जानवरन में भी। तो अपन ये समझें कि मनुष्य में ही है, ऐसी बात नहीं है, जानवरन में भी ये अहंता है। अभी कुछ साल पहले एक बहुत अच्छो आँखों एक वीडियो फोटोग्राफर ने या कोई एक सीन उतार्यो तो कि एक शेरनी ने कोई को शिकार कियो, जानवर को, और वो शिकार करते करते थक गई तो वो उन्हें खाए बिना अपने पास रख के सो गई तालाब के किनारे। और तालाब में सु मगर ने सूंघ के वो पता लगा लियो कि कोई मरो गयो जानवर पड़े, और वो बाहर आके और वाने वह शिकार को खाना चाहे। और वो शेरनी के अहंकार पे बड़ी भारी ठेस लगी कि शिकार मैंने की और खाए तू कैसे। तो पौने घंटा दोनों में युद्ध चलियो, पौने घंटा बराबर। वो पूरी वीडियो उतारी है वाने, वो जंगल में गयो तो जहाँ वो फोटोग्राफर वाने। और बड़ी देर शेरनी को ये पता नहीं चलियो कि शेर को साथ लड़ना कैसे, मगर के साथ लड़ना कैसे। तो मगर जब पूंछ की झापड़ मारे तो शेरनी को बहुत भारी पड़ती थी वो झापड़ खानी पूंछ की, क्योंकि मगर भी बहुत जोर के, और मुंह पे जावे तो वही वाकू पकड़ ले। पौने घंटा की लड़ाई के बाद अंत में शेरनी ने पता लगाया कि इतना सब झगड़ के कि या को कमजोर में कमजोर हिस्सा कौन सो है, तो गर्दन और माथा जहाँ जुड़े है ना, वहाँ वाके हिस्सा में कड़क चमड़ी नहीं होती, वो फोल्ड जो है ना ऐसे, वह फोल्ड के वहाँ वाकी कमजोर चमड़ी होती, वहाँ वाने जाके पूंछ नहीं मारे करके पूंछ पे बैठी और हाथ सुवा के पीठ पे रख के और वहाँ जाके काट के वाकू खत्म कियो और अपनो शिकार वासु छोड़वायो। के ऐसे कैसे ले जा सके, मारियो मैंने। तो वो फोटोग्राफर ये समझ रहे तो कि शायद ये मगर को अब खाएगी, मगर को नहीं खा, फेंक दियो, माने अपनो शिकारी खायो, स्वृत्या। इतना वहां में आत्मगौरव है, पराये पैसा को नहीं खाया, अपने पेट में वैश्वानर भगवान विराजा है ना, तो वाको पूजन दूसरे के वृत्ति से नहीं कियो, अपने पौरुष से जो वाने शिकार मार्यो तो वाकू फिर वाने शांति से बैठ के खाया हुआ मगर को छोड़ दिया, उनकी जा मार दिया, अब क्या है। तो आप देखो कि वहां में मनुष्योचित सारे भाव वह शेरनी में है कि नहीं है। माने मैंने मार्यो है या सुमेरो है, ममता को भाव है। अब ममता को भाव भी कितना स्पष्ट है वाको कि मैंने मारे तू कैसे खा सके, और ऐसे मेरे से पूछे बिना कैसे खा सके। तो घर के वादने वाके गर्दन पे काट्यो, लड़ने के लिए पौना कलाक झगड़े मने शेरनी। तो सोचो कि टफ टाइम है हो, दूसरे जानवर के साथ शेरनी को लड़ने में पौना कलाक नहीं लगे। हिरन भैंस को तो 5-10 मिनट में सफाया करें, ये शेरनी है।
मगर क्योंकि चारों ओर से कड़क चमड़ी वालों है न, तो आपको काटनो का यही समझ नहीं पड़े पहले तो, और आजू बाजू में काटे तो वही काट खाए, वो काटने में तो वही आंसू ज्यादा एक्सपर्ट हुए, और पूछ और मारे तो वो झापड़ सहन नहीं हुए। उन सबको वाने रिसर्च कितनी करी होगी लड़ते लड़ते, ये सोचो। अपन सोचे अपन बुद्धिमान है, पर वाने लड़ते लड़ते रिसर्च कितनी करी होगी, कई पैंतरा बदले होंगे, कई तरह से काट कूट के देखे होगा, अंत में वाने वो रिसर्च करके पता लगा कि कमजोर में कमजोर हिस्सा वहां है और वहां काटा या को, वहां काट के पूंछ नहीं मारे, झापड़ वाके लिए पूंछ पे बैठ गई और फिर काट के वाकू खत्म किया। तो देखो जानवरन में भी अहंता, अहंकार में, गर्व में, मद में और मात्सर्य तक को आखो कोर्स वाने प्रकट कियो है। वाकू मगर पे मात्सर्य हो गयो, पर वाकू खाद्य नहीं मान्या, अपन में मार के रखे, मैं अपनो खाऊं तेरो काय को खाऊं। तो ये खूबसूरती है अहंकार की। तो वह अहंकार की खूबसूरती भी है, और अहंकार, क्योंकि गिफ्ट तो अंत में वाकी है ना, गिफ्ट तो वाकी है। वाकी गिफ्ट होने के कारण गिफ्ट में बहुत बड़ी कई खासियतें हैं। मैंने एक आखो अहंकार पे 2 बरस प्रवचन किया, वो छप नहीं पाया क्योंकि अभी हमारे कामकाज चल रहे हो है। ये दोनों सामने बैठे हुए हैं, छपेगो पर तब बताऊंगा कि अहंकार के भी कितनो स्वरूप है। और शायद आपको एक इंफॉर्मेशन दूं तो आपको भी आश्चर्य होएगा कि भागवत के हिसाब से अपने भीतर जो अहंकार है वो नॉर्मल केस में भगवान रुद्र को रूप है, और वैष्णव होने के केस में वो दाऊजी को रूप है। अपने भीतर जो, मेरे भीतर जो ये है कि मैं श्यामू बावा हूं, ये मेरे भीतर विराजो भयो दाऊजी है अथवा शिवजी है। और ये मेरी कोई पुरुषोत्तम होने की कथा नहीं हो, अपन सबके अहम में है। वह शेरनी के भी अहम में, शेरनी को भी जो अहम है वो वहां में भी दाऊजी विराजो भयो है, शिवजी विराजो भयो है। वाह वो, और शिव की पाछी खूबसूरती देखो वही है कि शिव जी यदि सीधो होए तो कल्याण करे, और टेढ़ो पड़े तो संहार करे, रुद्र है। तो वो शिव भी है और रुद्र भी है, या तरीके को विरुद्ध धर्माश्रय। अपने दाऊजी भी ऐसे ही हैं कि भांग अरोग के मस्त रहे शिव जी की तरह, गुस्सा आवे तो मुसल लेकर मारे भी के हट। भीम भगा दियो महाभारत में, भीम को भगा दिया जब दाऊजी गुस्सा हो गए ना, तो भगवान भी फिर चुपचाप सरक गए, कभी हमें बोलने के विषय नहीं है, भागो यहाँ से। और भीम तो पहले ही भाग गया दाऊजी के डर के मारे। तो वो अहंकार में वो सामर्थ्य अपने दाऊजी वाली और शिवजी वाली के, वो शिव भी कर सके है यदि प्रॉपर पर्सपेक्टिव में आवे। तो जो ब्राह्मिक पर्सपेक्टिव है, ब्राह्मिक पर्सपेक्टिव में अपनो अहम अपनो कल्याणकारी है, ब्राह्मिक पर्सपेक्टिव में अपनो अहम अपने को समर्पण करने की प्रेरणा दे है, दासो हम, हे कृष्ण मैं तेरो हूँ। वो वहाँ में उद्धार की सामर्थ्य भी है, शिव होने की सामर्थ्य भी है। और अब्राह्मिक पर्सपेक्टिव में हिरण्यकश्यप के जैसी संहार की रौद्री सामर्थ्य भी वहाँ में है कि दूसरे को अपना संहार करने की जरूरत ही नहीं पड़े, अपना अहंकार ही अपने को खत्म करे। बाकी और दूसरी चीज तो बाद में खत्म करें, सबसे पहले अपना अहंकार अपने को खत्म करें, वाके बाद दूसरे लोग व्यक्ति आके अपने को खत्म करें। प्रथम अपनो माने मया हतास्तम जही, ये जो भगवान कहे कि मैंने इनको मार रखे अब तू मार, ऐसे पहलो अपने को अपना अहंकार मारे है, बाद में निमित्त वाको कोई भी बन जाए है। ये एक रहस्य है। तो अहंकार में वो भी सामर्थ्य है अपने को मारने की, अहंकार में वो भी सामर्थ्य है अपने को तारने की, जो शिव होने के कारण और बलराम होने के कारण वहाँ में अहंकार में आ रही है। वो अपने भीतर विराजो शिव और बलराम को स्वरूप है, ऐसे भागवत अपने को समझावे। संकर्षण भी कहो है तृतीय स्कंद में, और यहाँ रुद्र कहो है, यही प्रकरण में वाकु रुद्र भी कहो है। तो वो वह तरीके को रूप है, रौद्र, रौद्र रूप भी है वाको, और शैव रूप भी है, कल्याणकारी रूप। शिव माने कल्याण, शंकर, शम यानी कल्याण, कल्याण करतो है सो शंकर, शंकर को के शिव को, शिवंकर को। और रौद्र माने जामे रौद्रता होए, भयंकरता होए,
तो अपने अहंकार में वो दोनों कैरेक्टर, वह विरुद्ध धर्माश्रयता सुर हैं जो विरुद्ध धर्माश्रयता ब्रह्म में है। उन्होंने भीषास्माद वातः पवते भीषो देति सूर्य भीषास्माद अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमेति सैषानंदस्य मीमांसा भवती। ये तो आनंद की मीमांसा है, तो वो आनंद भी है और भयंकर भी है। वो जैसी विरुद्ध धर्माश्रयता है ऐसे अपने अहंकार में, पर वो बस तकलीफ ये है कि ऊंट कौन से करवट बैठेगो ये पता नहीं चले। बैठे वाके बाद निश्चित अपन कर सके, पर बैठते वक्त कौन से करवट बैठे को वहां में सावधानी नहीं रखी तो गुड़क जाए आदमी। वो ऊंट कौन से करवट बैठे ये जल्दी से नहीं पता चले, बाकी बैठ जाए वाके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अहंकार अपने ऊंट के जैसे ऊंची गर्दन वाला प्राणी है, बहुत ऊंची गर्दन है वह की इतनी ऊंची गर्दन है कि सब जानवर वह को नीचे दिखे। ऊंट की एक खासियत है, और आपके अपने राजस्थान में तो नहीं है, तो गुजरात में एक मजेदार कविता है। ऊंट कहे आसा मामा वाका अंग वाला भूंडा भूंडा पशुओं ने पक्षी अपार छे। बगलानी चोंच वाकी बगलानी डोक वाकी बतकनी પોપટની ચાંચ વાકી કૂતરાની પૂંછડીનો વાંકો વિસ્તાર છે। સાંભળી શિયાલ બોલ્યો દાખે દલપતરામ અન્યનું તો એક વાંકું આપના 18 છે। ऊँट को एक दिन कहा है कि गिनना शुरू कियो कि कौन कौन के अंग कितने टेढ़े हैं, तो वाने गिनाना शुरू किया कि बगला की जो है वो गर्दन टेढ़ी है, पोपट की चोंच टेढ़ी है, कुत्ता की पूंछ टेढ़ी है। वो शियाल चतुर तो वाने कि महाराज सबकी एक टेढ़ी, आपके 18 के 18 अंग टेढ़े हैं, एक अंग सीधो नहीं है। सो अहंकार भी जो है ना वो अपने 18 अंग में टेढ़ो है वो एक अंग में टेढ़ो नहीं है, सब अंग में टेढ़ो है वो अहंकार को पाछो ऐसा महात्म्य। तो वह अहंकार के या तरीके के महात्म्य के कारण अपन अपनो उद्धार भी हुए है और अपनो संहार भी हो सके है। तो वाकु सॉफ्ट कैसे बनाना, वाकु कैसे ऐसे ऊंट को कैसे बस में लाना, प्रॉब्लम ये है। वह ऊंट को बस में लाने के लिए सबसे पहले ऊंट को ये समझाना चाहिए कि भाई जो तू खा रहे हो है, यहाँ राजस्थान में है कि नहीं कहावत, मुझको पता नहीं, गुजरात में बड़ी मजेदार कहावत है कि ऊंट छोड़े आंकड़ा और बकरी छोड़े कांकड़ा। आपके यहाँ है कि नहीं है? राजस्थान में है कि ऊंट जो है वो आंख के पत्ता नहीं खावे और बकरी तो कांकड़ा नहीं खावे, बाकी वो भी खा जाए बड़ी बड़ी विरुद्ध धर्माश्रयता है पशु पक्षी में भी। तो ऊंट जो है वो ये क्या नहीं खा सके, सब कुछ खा सके हो, क्योंकि गर्दन ऊंची होने के कारण पेड़ पत्ता सब खा जाए। अपन यात्रा में देखें ना यहाँ हाईवे पे, तो ऊंट वाले जो हैं वो पेड़ के पत्ता खवाते मिले हैं ऊंट, जो सामान्य जानवर तो खा ही नहीं सके, क्योंकि ऊंट की ऊंची गर्दन है ना, तो कोई एडवांटेज है कि जहाँ कोई नहीं जानवर पहुंचे वहाँ की गर्दन पहुंचे और वहाँ के पत्ता वो पाछो आनंद से चबा सके। और को भाव देखने लायक हो जब पत्ता देखने लायक खूबसूरती हो जब ऊंट पत्ता चबातो है। मुझको वह को चेहरा बहुत अच्छा लगे हो देखने में ऐसा करतो जाए खातो जाए, खूबसूरती है वह की। वो खूबसूरती देखो तो पता चले हो, कभी ध्यान से देखो तो दिखले हैं। हाँ बहुत ही ज्यादा देखने लायक हो वह को। खाने को अंदाज एक अलग ही अंदाज है, वो ऊंट को ही नहीं और अपने अहंकार को भी बहुत अलग अंदाज है कोई को खाने को को देखें को कैसे खावे जल्दी से पता नहीं चले। कभी दीन होके खा जाए अहंकार, कभी ऐसे घमंडी होके खा जाए, कभी जो है वो प्यार करके अहंकार खा जाए। ऐसा प्यार जतावे अहंकार के वश के अपने को चिंता जाए भाई इतना प्यार तेरे को भयो क्या मेरे पे, वो प्यार के कारण नहीं भयो है, अहंकार के कारण प्यार जताते हुए। अहंकार में ऐसे कई जबड़ा में, अहंकार के जबड़ा में कई कई एक्सप्रेशन हुए हो, तो वो सारी क्वालिटी जो ऊंट में हुए ना जबड़ा में यो सब जगह चला के वो जो खावे एक्सीलेंट, वो क्वालिटी अपने अहंकार में है। वाकु कैसे सुधारना ये बेसिक इश्यू है। वह बेसिक इश्यू के लिए पहली बात भागवतकार के है कि द्रव्याद्वैत एक वक्त स्वीकार करो तुम।
जो चीज जो तुम खा रहे हो, पत्ताएं जो तुम चर रहे हो, वो खाली तुम्हारे ही चरने के लिए नहीं है, सबके चरने के लिए है। तुम्हारी गर्दन ऊंची है, वासु तुम पहले ज्यादा चढ़ जाओ, तुम्हारी गर्दन नीची है करके तुम घास भी चढ़ सको, तुम्हारी गर्दन ऊंची है करके पत्ता भी चढ़ सको, ये तुम्हारे कुछ सामर्थ्य है, वहां में कोई आपत्ति की बात नहीं है। पर एक बात समझो कि तुम्हारी गर्दन ऊंची है के लिए सब पत्ता तुम ही खाओगे, ऐसा नहीं है। कुछ चिड़ियाँ ऐसी भी हैं, कुछ पक्षी ऐसे भी हैं कि जो तुमसे भी ऊपर उड़ के कहो तो तुम्हारे माथे पे भी चोंच मार सके हैं। तो वो बात यदि तुम समझो ना कि सबके पत्ता, जैसे ऊंट कभी, एक बात ध्यान से समझो कि जहां कौआ को घोंसला होए ना, वहां हूँ आव आव करने जाए ना, ऐसे कौआ चोंच मारते हुए ऊंट को आंख पे ही चोंच मारे ऊंट पे कौआ। तो वो क्या है कि अपन को जब चोंच पड़े तब तो समझ में आवे कि गर्दन मेरी ऊंची नहीं है, मेरी ऊंची गर्दन से भी कुछ ऊंचे वाले और भी हैं कि जो मेरी आंख में भी चोंच मार सकें अपनी। पर वो तरीके की लपड़ बहुत कम पड़े जाकि ऊंची गर्दन हो वाकी। तो वह लिए वाकू ये समझा रहे हैं कि जो तुम्हारो जो भोग्य है वो सिर्फ तुम्हारो ही नहीं है, सबको है। वाको नाम द्रव्यात्य। ये जमीन सबकी है, ये हवा सबकी है, ये जल जो है वो सबको है, यहाँ जो बिजली है वो सबकी है, जो सूरज उगे है वो सबके लिए उगे है, जो तारा उगे हैं वो सबके लिए हैं, कोई एक के लिए उगे हैं ऐसी बात नहीं है। या को नाम द्रव्याद्वैत। जो भी अपने लिए पृथ्वी पर सुविधा हासिल है वो कोई एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। इतनी बात एक वक्त तुम समझ सको ना तो तुम्हारा अहंकार काफी डाइल्यूट हो सके है। नहीं तो क्या है कि अहंकार के वश अपने को लगे कि सब कछु मेरे लिए है। वो डाइल्यूट करने के लिए पहला स्टेप है द्रव्याद्वैत को, कि द्रव्य जो तुमको, जा द्रव्य को तुम उपभोग करना चाह रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए है। तुम अकेले नहीं हो दुनिया में। अकेलो अहम तो सिर्फ भगवान को ही है, बाकी तो कोई को अकेलो अहम नहीं है। सबके अहम जो है ना वो कोई तुम के रिलेशन में ही अहम है। यह बात को समझना चाहिए। बात समझ में आई ना? वाके बात यदि इतनी बात अपन समझ पाए तो अपने को यह बात समझ में आएगी कि समम पश्यन ही सर्वत्र। सब जगह समता देखने को एक वक्त पहले ये प्रयास करो, द्रव्याद्वैत की समता देखने को प्रयास करो, तो दूसरो स्टेप आएगो समवस्थितम ईश्वरम। सब में समता देखी तो सब में समान ईश्वर विराज रहे है, वो भी देखने के लिए तुम काबिल हो सकोगे। समवस्थितम ईश्वरम। अपने को लगे है, मैं देखो एक मजेदार बात बताऊं, बनारस में जब पढ़ता तो जब बंबई आने के दिन मेरे पढ़ाई पूरी होने के बाद भय, तो अचानक वहां हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, बड़ा भारी दंगा भयो। और वहां में क्या भयो कि वो बरसात के दिन थे, तो बिजली गिरी मस्जिद पे, सब हिंदू में प्रसन्न हो गए। देखो दंगा कियो ना, उनके खुदा ने उनको दंड दियो और मस्जिद पे बिजली गिरी। दूसरे दिन मंदिर पे गिर गई। अब कौन ने दंड दियो? अब दंड कौन ने दियो बता? अरे दंगा कोई अकेले ने तो कियो नहीं ना, हाथ तो दो हो तभी तो लड़ाई भई ना। हिंदू ने मुसलमान से कियो, मुसलमान ने हिंदू से कियो, दंगा तो दोनों ने कियो। जब बिजली गिरी तो पहले दिन ये गिरी तो ये खुश हो गए, दूसरे दिन सबके चेहरा शांत हो गए। क्यों? मंदिर पे भी गिर गई। बिजली थोड़ी ये देखेगी कि कौन पे गिरना और कौन पे नहीं गिरना। तो समवस्थितम ईश्वरम, समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। वो जो भगवान कह रहे हैं कि भगवान सब जगह समानतया अवस्थित है, वो सेकंड स्टेप पे जब तुम देखोगे तो तुम अपनी जो क्रिया कर रहे हो वो भगवान को समर्पित करने के लिए समर्थ हो पाओगे। जब वहां में समता देखना और समता में पाछी ईश्वरता खोजनी, तो ईश्वर को जब क्रिया अपन सारी समर्पित करें तो वो क्रियाद्वैत कहवावे। अपने यहां ये क्रियाद्वैत कैसे बतायो है, ध्यान से सोच समझो कि अपन
यदि भगवत सेवा कर रहे हैं तो अपन पढ़ रहे हैं वो भी भगवत सेवा है, अपन जो शादी कर रहे हैं वो भी भगवत सेवा है, दुकान पे जा रहे हैं वो भी भगवत सेवा है, सो रहे हैं वो भी भगवत सेवा है, नहा रहे हैं वो भी भगवत सेवा है, घर की रंगाई पुताई कर रहे हैं वो भी भगवत सेवा है, यदि अपन भगवत सेवा कर रहे हैं तो। क्योंकि घर में भगवान विराज्य है ना, जा घर में भगवान विराज्य है वह घर की पूरी कारभार अपने को संभाल नहीं पड़ेगा, तो वो भगवत सेवा हो जाएगी। घर में तुम भगवत सेवा नहीं कर रहे हो, भगवत भजन नहीं कर रहे हो, तो भगवान को ध्यान कर रहे हो तो भी वो भगवत सेवा नहीं है, ध्यान है, भगवत सेवा नहीं है। तुम भगवान को नाम भी जप रहे हो तो नाम जप रहे हो, वहां में कोई बुरी बात नहीं है, पर वो भगवत सेवा नहीं है। तो फर्क कितना है, बहुत छोटा सा फर्क है। देखो एक बात ध्यान से समझो कि घूमने जा रहे हो और देव बुद्धि है तो यात्रा है, और देव बुद्धि खत्म भई तो पिकनिक है। भोजन कर रहे हो, स्वाद बुद्धि है तो डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, और नहीं तो भगवत बुद्धि है तो प्रसाद है। सीधी सी बात है। हर बात में देव बुद्धि आने सु वाको आखो एक अलग पर्सपेक्टिव खोले है, एक अलग वाको पहलू अपने सामने उभर के आवे है। तो वो उभर के जो आवे है पहलू, वह में अपने को ईश्वरार्पण को भाव जगना चाहिए कि जब ईश्वर कोई अलग है। क्योंकि कल मैंने आपको विस्तार से समझाया कि मैं भगवान नहीं हो सके है, यदि मैं को भी अर्थ मैं और भगवान को अर्थ भी भगवान, पर मैं भगवान हो सके है जब अपन यो माने कि भगवान सर्वत्र है, सर्वरूप सु है, यासु मैं भी भगवान हूं, तो फिर बात ठिकाने आ गई ना। तो भगवान को अर्थ मैं नहीं भयो, पर मैं भगवान हो सकूं वह अर्थ में